या आप सभी को दोबारा से नमस्कार। और आज देश एक कठिन घड़ी से गुजर रहा है। लाचार है हम सब, अपने घरों में छिपे हुए, और ये आशा करते हुए कि मौत का दस्तक, बीमारी का दस्तक हमारे घर के दरवाजे पे ना हो। उसके बाद भी हम मास्क पहनते हैं, एक या दो, कि घर के अंदर आ भी जाए तो भी मेरे शरीर में ना जाए। उसके बाद भी हम सावधानी बरतते हैं और कई तरह के घरेलू, बोलिए, इलाज, दवाइयां ले रहे हैं। लेकिन एक चीज जिसके लिए ये देश पूरे विश्व भर में मशहूर है, उसका सहारा हम नहीं ले रहे। भारत को स्पिरिचुअलिटी की मातृभूमि कहा जाता है, मदरलैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पे कई धर्म पैदा हुए। हिंदुइज्म हुआ, जैनिज्म हुआ, बुद्धिज्म हुआ, सिखिज्म हुआ, क्रिश्चियनिटी बाहर से आई, और भी कई लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन भारत में है। यहाँ पर मंदिरों के ऊपर बड़े बड़े मुद्दे खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज उस राम की पूजा में एक बंदा आगे दिखता नहीं है। जब अपनी जान पे पड़ती है तो राम को छोड़ा है। उनका प्रेम मंदिर से है, स्ट्रक्चर से है, उस ईंट सीमेंट और उस धरती पे है जहां पर उससे है। उनके मन में राम नहीं बसा जैसे हनुमान जी के मन में राम बसा हुआ था। हनुमान जी राम के चरणों में हमेशा पाए जाते हैं, और हनुमान से बलशाली, हनुमान से विराट रूप लेने वाला, पहाड़ उठाने वाला, हवा में उड़ने वाला, सागर पार करने वाला, और बचपन में सूरज तक को निगल जाने वाला शख्स इस धरती ने न सुना है न देखा है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड के जितने भी वो कहानियां बनाते हैं, सुपरमैन, सुपर गर्ल, वंडर गर्ल, आयरन मैन, उनमें से कोई भी आज ऐसा नहीं है जो कि पहाड़ हाथ में उठा ले, सागर लांग ले और सूरज को निगल जाए। उस तरह की शक्ति कब आती है? जब हम ईश्वर के प्रति प्रणिधाना करते हैं, जब हम अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पित करते हैं, जब ईश्वर के सामने हम होते ही नहीं हैं, सिर्फ वो ईश्वर होता है। और अगर हम होते भी हैं तो उसके चरणों पे होते हैं। और अगर हमारे दिल में कुछ है, वो सिर्फ एक वही है और कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि हनुमान की पूजा इतनी ज्यादा होती है जो कि साक्षात खुद राम की नहीं होती है। तो भक्त जो है वो बड़ा बलशाली ईश्वर से, लेकिन कंडीशन क्या है? प्रणिधाना। प्रणिधाना का मतलब है कमिटमेंट, टोटल कमिटमेंट, 100% कमिटमेंट। और वो कमिटमेंट को ऑनर करते रहना अंत तक, चाहे जो हो जाए। वही सच्चा भक्त है। क्या हनुमान जी दुखी हैं? क्या आपने कहीं पर भी ये सुना कि एक घटना घटी जहां पर कि हनुमान दुखी थे? नहीं। हनुमान तो हमको समझाया गया है कि देखो, बंदर हनुमान बन जाता है ईश्वर को हृदय में बिठाने से। हे मानव, तुम तो बंदर से ऊंचे हो, हनुमान बनो। वो ताकत रखो कि बजरंग बली बनो,
वो वज्र भी आ जाए, लाइटनिंग आ जाए, तो तुम्हारे शरीर को भेद नहीं सके। वो है बजरंग बली। तो आज के दिन हमको क्या चीज की जरूरत है? आज के दिन हमको सबसे पहले जरूरत है, हम जिस दुखदाही माहौल में हैं, जिस भय में आ गए हैं, एक एक घर इस देश का, कोई ना कोई उनके परिवार का, कोई ना कोई उनका दूर का रिश्तेदार, कोई ना कोई उनका साथी, कोई ना कोई उनका दोस्त, उनके घरों में मृत्युएं हो रही हैं और चिताएं जलाई जा रही हैं। कुछ लोगों को दफनाया भी जा रहा है। ये जो वायरस है, कोरोना, कोविड, किसी भी नाम से बुला लीजिए, ये कोई जात पात का भेदभाव नहीं रखती है, जैसे ईश्वर नहीं रखता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि ब्रह्मा है जो कि बनाते हैं, विष्णु है जो पालते हैं, और जो शिव है वो मारते हैं। क्या ये कोरोना शिव जी का प्रकोप है? क्या ये कोरोना हमें खत्म करने आया है? ये कोई नहीं बोल सकता है वो किसके दरवाजे पे कब दस्तक दे के अंदर आएगी। तो इस समय जब इस तरीके से वो विनाश कर रही है, एक आंधी की तरह दौड़ रही है देश में, बिना किसी काबू के, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, प्रधानमंत्री से लेकर सरकार के चपरासी तक कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो जब आपको याद होगा, द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी महाभारत में महल में, और द्रौपदी ने सबसे कहा उस राजमहल में, बचा लो मेरी लज्जा को, बचा लो, मैं इस घर की बहू हूं। न भीष्म उठा, न विदुर उठा, न पांडव उठे, न कौरव उठे, न वो अंधा धृतराष्ट्र उठा। और अंजाम क्या हुआ? महाभारत। फायदा किसको हुआ? सारे मारे गए, और कृष्ण को भी श्राप मिला। अवतार होने के बावजूद कृष्ण का खानदान भी गया। वो जब ईश्वर का प्रकोप आता है तो कोई नहीं बचता, सिर्फ वो जो उसके समर्पण में हो। ये समय है ईश्वर को पहचानने का, ईश्वर के पास जाने का। और अगर आपके पास मृत्यु आ भी जाती है तो कम से कम अगला जन्म सफल करने का। कोई नहीं जानता कि मैं आपको अगले संडे यहाँ बैठ के ये बातें बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा नेताओं वाला भाषण कर रहे हैं। हाँ, नेताओं वाला भाषण कर रहा हूं, क्योंकि इस देश के नेता लापता हो गए। वैक्यूम है लीडरशिप की इस देश में। आज लोग मर रहे हैं और ये सत्ताधारी गायब है। इलेक्शन लड़ रहे थे। तो आप, हम और हमारा परिवार, ये जिम्मेदारी हमारी है, इन लोगों की नहीं है। इनको हमसे सिर्फ मतलब है हमारे वोट के लिए और हमारे नोट के लिए, बस। ये वोट नोट छोड़ के ये कुछ नहीं समझते हैं। इनको भूल जाइए और अपने हृदय में उस राम को बिठाइए और हनुमान बनिए। क्योंकि आज आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर के ताकत को पहचानें, अपने अंदर के ताकत को पहचान के उसको मैग्नीफाई करें अपने माइंड के पावर से, और तैयार रहें कि जब भी वो आपके दरवाजे पे आता है और दस्तक देता है, देखे कि यहाँ पे राम है, चला जाएगा वापस। बाल भी बांका नहीं होगा किसी का। ये मैं आपको कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं। इस देश में इसके ऊपर हजारों कहानियां हैं, सच्ची और बनाई हुई। इसको परख के देखिए। जब वो आपके घर में आएगा, आपको दवाई मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा, हॉस्पिटल का बेड मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा, शमशान घाट में जलाने के लिए जगह मिलेगी, लकड़ी मिलेगी, इसका भी कोई गारंटी नहीं है इस देश में। एक ही गारंटी है, वो है ईश्वर। ईश्वर को छोड़ के कोई गारंटी नहीं है। कृष्ण कहते हैं
कि अंतिम समय में जिन ख्यालों के साथ आप रहते हैं, आपको अगला जन्म उसी के अनुसार मिलता है। हम बोलते हैं कि अगले जन्म की तैयारी अभी से चालू कर लीजिए, ईश्वर के समर्पण में चले जाइए 110%। अब सबसे सरल तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूं। सबसे सरल तरीका जो इस देश में 5,000 10,000 सालों से अपनाया गया, वो है ओम। ओम का उच्चारण, ओम का जप, ओम को सुनना। ये ओम इतना शक्तिशाली क्यों है? इस ओम को इतनी शक्ति कहां से मिलती है? ये ओम ऐसा साउंड है जो आपके अंदर की सारी बीमारियों को निकाल सकता है, मेंटल और फिजिकल। तो हमको अगर अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो सबसे पहले हमको ओम के उच्चारण पे इमीडिएटली आना होगा। हमको अपने घरों में, अपने मोबाइल फोन्स पे ओम चलाए रखना होगा। दूसरी बात, यही ओम क्योंकि आपको मुक्त कर देता है बीमारियों से, तो इससे बड़ा कोई हीलर नहीं है। आप किसी प्राणिक हीलर के पीछे जाएंगे, किसी रेकी हीलर के पीछे जाएंगे, या कोई और तरह के 1000 तरह के हीलर बार बाजार खोले बैठे हैं, कोई गारंटी नहीं है। सबसे बड़ा हीलर हजारों सालों का इस देश में टाइम टेस्टेड, वो है ओम। तो ओम से आपका हेल्थ ठीक हो जाता है, ओम से आपकी डिजीज चली जाती है, ओम से आपकी पूरी हीलिंग हो जाती है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा है और जब आपकी मानसिक स्थिति अच्छी है, क्या होता है? उन परिस्थितियों में योग होता है। योग क्या है? योग है जो पतंजलि बोले अपने पहले पाद के दूसरे सूत्र में, योग चित्त वृत्ति निरोध। जब आपके चित्त की वृत्तियां बंद हो जाती हैं तो वही योग है। तो जब हम ये ओम का उच्चारण सुनते हैं, जपते हैं और इसमें लगे रहते हैं, तो ये वृत्तियां बंद हो जाती हैं। और जब ये वृत्तियां बंद हो जाती हैं तो आपका योग लगता है। किससे लगता है योग? किससे लगता है योग? उस अनंत से, उस ईश्वर से, उस परमात्मा से। कहां पर है ये परमात्मा? ये परमात्मा जिस सृष्टि में आप और हम हैं उसके बाहर है। वो अपने उसी समाधि पाद में बोलते हैं कि ईश्वर कौन है। उसके पहले बोलते हैं कि आपको जीवन से अपना दुख मिटाना है ना, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जस्ट उस पर कंसिडर करो, जस्ट कंसिडर दिस। ये ऑप्शन को देखो, योगियों को बोल रहा है पतंजलि। क्या बोलता है? बोलता है ईश्वर से कमिटमेंट करके देखो। योगियों को बोल रहा है कि ईश्वर से कमिटमेंट करके देखो क्या होता है। और ये ईश्वर जो है, जब उसका बीज अपने हृदय में डाल दोगे और प्रणिधाना करोगे, उसके प्रति समर्पित हो जाओगे, तो देखोगे कि ये ईश्वर बढ़ता है। ये बढ़ते 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 प्रकृति को पार करके प्रकृति के बाहर निकल जाता है। इस पूरे प्रकृति में बाकी जितने भी साधनाएं हैं, सब प्रकृति के अंदर की साधनाएं हैं। लेकिन ईश्वर एक ऐसा शख्स है जिसको अगर हम मानते हैं 101%, तो हमारे अंदर से वो निकल के प्रकृति के बाहर जाता है। और सारा दुख का कारण क्या है? प्रकृति है। तो प्रकृति से आपको मुक्ति कौन दिला सकता है? वो ईश्वर दिला सकता है। कब दिला सकता है? जब आप अपना हाथ बढ़ाएं और उसको बोले कि मैं फंस गया हूं, मर रहा हूं, दुखी हूं, बचाओ मेरे को। तब वो अपना हाथ बढ़ा के आपको प्रकृति के बाहर निकाल, वहां पर आपको वो मुक्ति देता है। वहां पर आपको वो जीवन मरण के साइकिल से बाहर कर देता है। वहां पर आपको केवल ले आता है। प्रकृति अपने हिसाब से चलती रहती है। प्रकृति का तो काम है चलना। रजस है प्रकृति में, प्रकृति शांत बैठ ही नहीं सकती। फिर वो बोलते हैं कि ये जो ईश्वर है ना, पतंजलि बोलते हैं, ये जो ईश्वर है ना, इसको परम ज्ञान है, इससे ऊपर ज्ञान किसी का नहीं है। कोई भी योगी कितना भी सिद्ध, उसका ज्ञान ईश्वर के ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि ये सिद्ध और ये योगी या जो भी ये महान आत्माएं हैं, ये प्रकृति में से आई हैं। लेकिन जो ईश्वर है वो डायरेक्ट आया है, वो प्रकृति के मार्ग से नहीं गया है, उसने अपने आप को प्रकृति से छुटकारा नहीं लिया है, वो डायरेक्ट आया है। वो परम आत्मा है, बाकी हम सब आत्माएं हैं। हम जाएंगे प्रकृति के मार्ग से, हमारे लिए और कोई मार्ग नहीं है। यही प्रकृति हमको बार बार खींच के लाएगी, और जब तक हम प्रकृति से निकलना नहीं सीखेंगे, जब तक हम ईश्वर के चरणों में नहीं जाएंगे, हम यहाँ आते रहेंगे, मरते रहेंगे, रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे। जैसे लोग गिड़गिड़ा रहे हैं हॉस्पिटलों में, बेटी अपने पिता के लिए कि इसको ऑक्सीजन चाहिए। बेटा बोलता है मेरा पिताजी मेरे सामने मर गया क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। कोई बोलता है दवाई नहीं मिली इसलिए मृत्यु हो गया। कोई बोलता है हॉस्पिटल का बेड नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि सारा ज्ञान जब ईश्वर के पास है, सारी मदद आपको ईश्वर कर सक रहा है, तो आप बाकी जगहों पे दस्तक क्यों दे रहे हैं? और वहां पे फिर रोते क्यों है कि नहीं हुआ? वो सक्षम ही नहीं है। सक्षम होते तो देश स्थिति में नहीं होती, मानवता स्थिति में नहीं होती। वो सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी तरह, हमारी तरह बंदर ही है। आप बंदर से उम्मीद करेंगे कि वो हनुमान की तरह छलांग मार के आपकी समस्याएं सॉल्व करेगा, तो जीवन भर में नहीं कर सकता है। तो हम अपने आप पे है, एक एक बंदा अपने आप पे है, और एक एक बंदे के कर्मों का हिसाब लिया जा रहा है। लॉ ऑफ कर्मा, हम तो बहुत ज्ञान देते हैं दुनिया को कि भारत तो लॉ ऑफ कर्मा है, हमारे धर्म में लॉ ऑफ कर्मा है। वही लॉ ऑफ कर्मा हमारे आंगन में आके बैठा है, हिसाब दो। एक एक घर पे बैठा है वो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मंत्री हो, या मुख्यमंत्री हो, या एक पुलिस का कांस्टेबल हो, या आप और हम हो। हम सबको जवाब देना है। आपका जवाब सही है तो आप रहेंगे, आपका जवाब गलत है, कॉलर से पकड़ के ले जाएगा उसका यमदूत। तो ये फैसला करना है, यहाँ जितने भी हम 13-14 जन हैं, ये फैसला करना है कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और सिर्फ सरल उपाय है ओम। मैं आपको ओम के बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलता हूं। आप लोग तो जानते ही हैं कि ओम जो है वो ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है, और ओम जो है वो कहते हैं उससे सृष्टि की रचना हुई। वो पहला साउंड है जिससे आकाश बना। मैं आपको ओम के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताता हूं। ओम को लिखने के दो तरीके हैं। इंग्लिश में AUM लिखते हैं या OM लिखते हैं। AUM सही तरीका है, OM गलत तरीका है, क्योंकि वो ओम नहीं है, वो ओम है। तो ये तीन क्या है? ये अ, उ, म, ये क्या है? अ जो है वो हमारे कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जागरूक मन को रिप्रेजेंट करता है। उ जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, या ऐसा समझ लीजिए कि हमारे स्वप्न वाले स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और म जो है वो यूनिवर्सल माइंड को रिप्रेजेंट करता है, या ऐसा समझ लीजिए कि हमारे डीप स्लीप स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आप एक बार ओम बोलेंगे तो आपका कुछ नहीं होना है, जपना पड़ता है। कभी किसी ने पूछा कि इसको जपने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको बार बार क्यों बोला जाता है, एक बार में काम क्यों नहीं होता? जैसे हम बोलते हैं ना जय श्री राम, देखो ना बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, कोई बोलता है? मैं तो नहीं सुना आपने जीवन। ओम लेकिन उच्चारा जाता है बार बार, जपा जाता है बार बार, सुना जाता है बार बार। कोई बता पाएगा क्यों करते हैं ऐसा? एनीबॉडी? ओके। तो मैंने आपको बताया कि तीन स्टेट हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, यूनिवर्सल माइंड। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक शांति आ जाती है। उसके बाद एक शांति आ जाती है।
जब तक कि अगला ओम चालू नहीं हो। तो होता क्या है कि जब आप अपने आप को ओम चांट कर रहे हैं, आपको ये समझना है कि मेरा कॉन्शियस माइंड, मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरा यूनिवर्सल माइंड, ये सब ईश्वर में है। और उसके बाद जहां साइलेंस आता है, तब आप यूनिवर्स के बाहर निकल गए, आप प्रकृति के बाहर है अभी। और उस सन्नाटे में, उस शांति में, उस स्टिलनेस में आप ईश्वर के दर्शन में हैं, फेस टू फेस। और फिर वापस आप आए सेकंड साइकिल धुलाई की। फर्स्ट साइकिल धुलाई की हो गई, सेकंड साइकिल धुलाई की। फिर आपने कॉन्शियस माइंड साफ किया, सबकॉन्शियस माइंड साफ किया, यूनिवर्सल माइंड साफ किया, फिर दर्शन दिए उस ईश्वर के। फिर आप वापस आए, फिर गए पूरा प्रोसेस, फिर आप वापस आए, फिर गए पूरा प्रोसेस। आपका पूरा अंतरकरण ऐसा साफ हो जाता है कि आपके पिछले हजारों लाखों जन्मों का पाप मिट जाता है। सारे संस्कार उठा के ओम बार फेंक देता है। और वो ईश्वर का दर्शन जो कभी कभी हो रहा था एक एक गैप में, वो परमानेंट चालू हो जाता है। आप ईश्वर बन जाते हैं। जैसे शिवोहम शिवोहम शिवोहम, ये बोला जा रहा है कि मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं। तो वो उसमें जब आप ओम को सुनते हैं, ओम का जाप करते हैं, तो ये सब ऑटोमेटिकली होने लगता है। तो इसलिए ये बहुत 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 जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है कि हम इस सरल उपाय, जो कि 8,000, 10,000, 12,000 साल पुराना है, क्योंकि हमारे देश के ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने प्रयोग किया। ये कहा जाता है कि ओम के मंत्र, ओम के जाप से ऊंचा कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप नहीं है, सुप्रीम मोस्ट है। और ये आपको फ्री में मिलता है। आप YouTube में जाइए, आपको हजारों मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी वाला मत सुनिएगा ओम, सिंपल ओम का उच्चारण सुनिए। 3 घंटे के वीडियोस मिलेंगे, 6 घंटे के मिलेंगे, 12 घंटे के मिलेंगे। बस उस ओम के वाइब्रेशन को अपने घर में डाल लीजिए, भर लीजिए, और समझिए कि ये ओम क्या है। अपने घर में अपने पति पत्नी, बच्चों को, बड़ों को बुला के समझाइए, जो मैंने आपको समझाया, कि जब सारे रास्ते बंद हैं तो एक ही दरवाजे पे दस्तक दिया जाता है, वो है ईश्वर, और कहीं नहीं। और अगर आपके नाम पे कुछ है कि होगा तो होगा, अवश्य होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और अगर आपके नाम पे वो लिखा नहीं है तो नहीं होगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता है। तो यही है सिंपल सॉल्यूशन। ये करने से सारे दुख मिट जाते हैं, क्योंकि आप ईश्वर के दर्शन करते हैं रेगुलर, ईश्वर के साथ मिल जाते हैं। तो जहां ईश्वर वहां दुख कैसा, बड़े से बड़ा दुख मिट जाता है। बॉडी की पूरी इम्यूनिटी आसमान पे चली जाती है, फुल हीलिंग हो जाती है, और हेल्थ बहुत तगड़ा हो जाता है। और चमत्कारी तौर पे आपका जीवन एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। कैसे चला जाता है? क्योंकि ओम की जब वाइब्रेशन होती है, तो आप कभी प्रैक्टिस करके देखिए ओम को। आप देखेंगे जब आप मुंह बंद कर रहे हैं और म पे आ रहे हैं, तब ये वाइब्रेशन आपके माथे में यहां मारेगा। क्या? और ट्राई करके देखिए एक बार आप सब लोग, बोलिए किसने सिर पे वाइब्रेशन फील किया? थोड़ा माइक को अनम्यूट करके मेरे से बात करिए। क्या रविंद्र, आपने किया, वेरी गुड। आपको पता है क्या हो? हाँ, और किसने किया? मैंने भी किया। ओके, वेरी गुड। 3 जनों ने किया। यहाँ पे अपने 18 जन हैं। हाँ, आपने भी किया? जी सर। वेरी गुड, 4 हो गए। और कोई? सर, I also did, Anshuman, yes.
फैंटास्टिक, 5 हो गए। और एनीबडी एल्स? मैंने भी किया। ओके अरुणा जी, 6। हाँ, और मैं कोई? रोज करती हूँ, कम से कम 30 बार के करीब रोज करती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? और कौन कर पाया? नमस्कार संतोष कुमारी जी, बोलिए। आपने भी किया? बहुत बढ़िया। और किसने मैंने किया? भी किया। 7-8 हो गए हम लोग। हाँ, मैंने, सुनीता ने। अच्छा, वेरी गुड। और किसने किया? 10 लोग नहीं कर पाए मतलब। जो 10 लोग नहीं किए, आपको जब अंत का म आ रहा है तो म अंदर, मुंह के अंदर वाइब्रेट होना चाहिए, तब तक मुंह बंद हो जाना चाहिए। और जब वो अंदर वाइब्रेट होगा तो आपके पूरी हड्डियों से होता हुआ ऊपर सिर पे मारेगा यहाँ। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। हाँ, और जब वो म पे आप हैं तो म को थोड़ा लंबा टांग दीजिए, तो आप देखेंगे वो वाइब्रेशन लंबे समय तक चलेगा। इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक पर्पस है, मैं आपको बताऊंगा अभी। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हमारे पूर्वजों को कैसे मालूम थी ये बात। ओके, आप लोग सुन पा रहे थे कि मेरा जो म था उसमें जो वाइब्रेटिंग साउंड था वो लंबा जा रहा था। हाँ, कितनों ने नोटिस की ये बात? सर नहीं समझ में आया, प्लीज एक बार। आई नोटिस, संजय, आई नोटिस। ओके, अब आप मेरी आवाज को सुनिएगा। जहां पर वो वाइब्रेशन चालू होगा ना, करके, वो मेरा मुंह बंद है। म का जो लास्ट म है उसके पहले मुंह बंद है, उस समय मुंह बंद है। तो म का वाइब्रेशन जो म कैसे है, म म म म म, तो म आप बंद होठों से करेंगे ना तो वो आवाज अंदर जाके ऊपर मारेगी। म आप ओपन, आप मुंह से करेंगे तो म की आवाज बाहर निकल जाएगी। आपको म की आवाज को अंदर होल्ड करना है, मुंह को बंद करना है म पे, और म करते रहना। ठीक है? सबको समझ में आया कि एक बार और ट्राई करो? या यू वांट वन मोर ट्राई? You are silent, and how can I help you? Tell me. Oh yes, we can do it once more. Okay. Definitely. Yeah, okay. Okay, got it? Yes, sir. Yes. Yeah, okay. So it's very Yes, simple. Yes. See, if Yes. you have got it, it is good. Okay, if you have not got it, then listen to Om, right? When you listen to Om, it will automatically vibrate. You want to see that? Should I play Om chant? Then देखो क्या होता है सिर में. Are you feeling a vibration? हाँ, मैं चलाता हूँ थोड़ी देर के लिए.
Listen to the sound towards the end. There's a humming sound in the end. That humming is important. Okay, why is it called humming? Because there's a ma there and it is continuing. Humming. It's going. Got it? Okay, if you have got it, it is good. If you have not got it, it will come. Probably it's your first time. So what happens now is when you are able to resonate the ma sound inside your closed mouth, that vibration goes up. It's it. Here there is a pineal gland. This pineal gland is the third eye. If you cut it open, you will find an eye inside. An underdeveloped eye. Just like our physical two eyes outside, you will find an underdeveloped eye. This underdeveloped eye is the third eye of Shiva, the third eye of all the Devis who have the third eye. Okay, this has got supernatural powers. This has got mystic powers. Now, this gland at the center of the head has some bony material around it, some calcium compounds around it. So, which do not make it active. But once when you start this Om, that vibration starts reaching there, and then that covering starts moving. It turns into dust and moves away, and then this jerking motion goes to that pineal gland. Direct now. And inside the pineal gland, there are piezoelectric crystals. These crystals are the crystals which are used in telecommunications, in transmitting and receiving signals, even across space, even in our mobile phone towers, TV antenna towers, Wi-Fi towers, all communication, telecommunication is through crystals. So we are carrying those crystals inside our head, inside the pineal gland. To activate those crystals, the ma sound has to hit up. So when the humming starts hitting here, the pineal starts getting active. And when the pineal gets active, it connects you to dimensions beyond space and time, beyond this worldly dimensions of length, breadth, height, and time. You get connected to many, many other dimensions. Then you are able to talk to many, many other higher species, higher consciousnesses. You get divine wisdom, you get divine knowledge. The Akasha records open up for you. You can pull down any information you want. Okay? So since that Ishvara is the source of all that knowledge, and since you are the Shishya of it, because our forefathers got their knowledge from Ishvara. All that knowledge which we have in the form of Vedas, Upanishads, Mahabharata, or whatever, all religions, they have one source, that is Ishvara. So when through Pranidhana, you establish a contact with him, and in order to reach him, you use the symbol Om, then you come into direct communication with him. Okay? So now the knowledge which is coming to you is not coming through the sense organs. It is no longer a sensory knowledge. It is a knowledge which is coming from deep within you, connected to the that existence which is beyond conscious mind, subconscious mind, and the universal mind. That is the area where the so-called Nirakar, Nirgun Brahman resides. That is the domain, that is the area where we have the Paramatma. All the Atmas are there in Prakriti are simply Atmas. He is the Paramatma. So then through intuition you get connected to him. And then he gives you his energy. And then that energy starts flowing out of you into the world. But it can only happen for those people who are selfless. If you are doing it for yourself, your energy will come from the air you breathe, the water you drink, and the food you eat. But if you become selfless, then he gives you his energy. The doors of his divine energy open up. And what to do with that energy? You have no option but to flow it out. And when that energy flows out from you into the world, it transforms people out there.
Okay, so now since we are going through this crisis, we will see many such people getting activated. Many good people will find their solar plexus getting activated. Many good people will find their pineal glands getting activated, because now a lot of work would be required to be done. After the destruction, after the damage, the whole thing has to be rebuilt, and by good people. So we are going through a systemic change. It might even be that we are entering Satyug. Okay, it's a possibility. Because this thing has been going on and it's getting worse. Today only India is hit. What happens if tomorrow the whole world is hit? Who will give oxygen to whom? Okay, so Om is that one sound which will open up your pineal gland and which will open up your door to the divine powers. Are you guys getting me what I'm telling you? Yes, sir. Good. Yes. Yes. Good. Yes. So now, good. So now what you have to do is ensure that your family, your relations, your friends are listening to Om. And also at the same time, you have to pass on through WhatsApp, through social media, that just simply start listening to Om. Do whatever you want other than that, but keep the Om thing also on. Go to a doctor, go to the hospital, take medicines, take treatment, pray, do all that is normally done in such situations. But keep the Om chant on. Very clear? Yeah, and it is going to cost you nothing. Okay? Yes. Yeah, it will give you a divine connection also. Some people might get it immediately. They will feel a change. They'll feel an energy surge. Some people, it might take time. It depends on their karmic accounts. But now you see what is happening is people who are good are becoming more good at a very rapid pace. And people who are bad are becoming evil at a very rapid pace. The way the things are out there. So we are seeing a big split now. Probably it is something like Devas and Rakshasas, there might be a fight. The point is, since you are in this program, since you are listening to me, and since you are here for a noble cause, you are a good person. Okay? And incidentally, today is my lowest attendance, right from the day I started these Sunday talks. So I was wondering today how many people are turning up. My inside was telling me probably 1, 2, 5, don't expect many people. Because only the genuinely good will come. Why? Because he will send them. There might be people who might have joined and left also. I don't know. Because my screen is telling me 17 participants. So I am one of them. Okay. And on my back, you have Gautam Buddha meditating. On the other corner, you have Om sign there. I've intentionally changed my background, so that we are able to put the right thing out now. Okay? Any questions so far, or else we go into the Om meditation session? Okay. I have a question, Sanjay ji. Yeah, please, please. See, you mentioned that when we are saying the word Om, we are actually connecting with God on every chanting. That's right. And in between two Oms, there is a gap. That's and right. That gap is the Lord. Ishwar. That's right. So that Ishwar is always there, whether it is in between two Oms or all the time. Okay, yes. So what would it matter that we are using that gap between the two Oms for our learning or our increasing our capacity to understand God? Yeah, I will answer you. It's a good question. You see, your sorrow, your success in life, everything in life is connected to the size of your mind. If you have a small mind, if you have a narrow mind, you will have a lot of different issues. But if you have a broad mind, you will be enjoying a better life. But if you have an infinite mind, you will have godly powers. So now what is happening here is, I told you Uma. Is the conscious mind. That is the smallest part of the mind which we have, conscious. Then we expand that. We make it subconscious. Then we expand that. We make it universal. And then we expand that. We make it God, infinite mind.
So when you are doing this exercise again and again, you're slowly stretching your mind. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Are you getting me, Deepak? Yeah, I got it. So what it means is ultimately that the pronunciation of the word Om again and again, more and more frequently, increases our in-depth entering into God's realm. That's right. But the gap in between two Oms is not really important. No, you have to take a breath again. You cannot. That's natural. That is natural. So, you can't continuously go on saying. Yeah, so that natural gap has no man-made data there. When you come to a conscious mind, there is a lot of data. When you come to subconscious mind, we have a lot of things stored there. When you come to the universal mind, then you have an understanding of what the universal mind is all about. But the moment you enter a zone which is silent, calm, still, and nowhere to define. Okay, because it is Nirakar, there is no form. It is Nirgun, it has no quality, and it is Sakar. Sorry? Sakar. Not Sakar. Sakar is form. Nirakar is without form. So it is Nirakar. Now, I'm sure many of you would have heard the word Brahman, which is used in Vedanta. Yeah? What is the meaning? Sorry? Please, some disturbances are. Please mute everybody. Okay. Let me figure out how to mute first. Yeah. Yeah, so everybody is muted now. Okay. Yeah, now it's better. Yes. Yeah. अरुणा जी आपको भी अपने आप को म्यूट करना होगा. ओके. तो मैं बात कर रहा था ब्राह्मण की. What is Brahman? Brahman is made of two words, Braha and Man. Man is the mind, Braha is expansion. So the ultimate state of expansion of the mind is called Brahman, is also called God. The ultimate state of expansion of the mind is Brahman. And the ultimate state of expansion of the Purusha is called Param Purusha or Param Atma. Okay, so you are just stretching it again and again. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. And while you're doing it, say when you go to the fourth and you think of God, you have to think of God while doing the exercise. So when you're taking God through your conscious mind, what is happening? It is purifying your conscious mind every time it is passing through that. Then you are taking it through subconscious mind. It is purifying that. Then you're taking it through the universal mind. It is purifying your universe. And then you relax and say, oh God, thank you. And then you come back. You see, it is all about what you're telling your mind. You are programming your mind for superlative performance. So if you are not doing it yourself, the mind will not probably pick it up. So it has to be intentionally done. Once you know the science, the purpose, the method, and application comes in, then magic starts happening. That is why I took so much time in explaining to you from various perspectives, what is this Om? Because this can do wonders now. वो कहते हैं ना, जब सारे अस्त्र फेल हो जाते हैं तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है. Om is a ब्रह्मास्त्र. So it is not meant to kill anybody. It is meant to alleviate suffering. Bring people up, pull them up now. The jerk. Take them out of this mess. Are you guys getting me what I'm telling you, or I am talking in a different language altogether? नहीं सर, समझ में. I got it. Okay. Got it. Yes, yes. What of you got it? Yes, Yeah. sir. Let me see if I do a poll. मैंने कभी इस पे poll किया नहीं है. I had a question. नहीं, वो थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है. Let me drop it. Okay, let me drop it. Yeah, so I broadly understood that most of you have understood it. Yes, Sandeep is here. Sandeep? यस सर. हाँ भाई, कुछ बोल नहीं रहे हो आज? नहीं सर, सुन रहा हूँ. Okay. Seema? Yes sir. Sir, in between.
क्या संदीप अपना माइक थोड़ा बंद कर दो। सीमा, आपको समझ में आया? सर आज तक सुन रही हूँ मैं बस। ओके। और सोनम, बापना? समझ में आया सर। गुड। सर तो समझ इसका ऑडियो अगर घर पे चला दिया तो वो वाइब्रेशंस भी इफेक्ट कर। हाँ, आप इसका ऑडियो चला सकते हैं। राइट। इसको चलाए रखिए बस। ठीक वैसे है। गायत्री मंत्र चलता रहता है 24/7 घर पे। या That बट is आपको ये different. समझना है कि गायत्री मंत्र का मीनिंग कितने लोग जानते हैं। और गायत्री मंत्र का ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा और है। वो आपको इंटेलिजेंस देना चाहता है, लाइक गॉड। वो आपके अंदर के सूरज को जगाना चाहता है। सूरज इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, वैसे आपने मानते हैं तो। लेकिन ये ओम जो है, ये अपने आप में बीज मंत्र है। यहाँ पर भी ओम जाएगा, वो अपने साथ बहुत कुछ वहां पैदा करेगा। तो ये कोर मंत्र है, इस धर्म का ये कोर मंत्र है। और सिर्फ हिंदुइज्म का नहीं है, बुद्धिस्ट भी इसको यूज करते हैं, जैन इसको यूज करते हैं, सिख इसको यूज करते हैं। ये ओम का साउंड कुछ हद तक आप बोल सकते हैं कि जो इस्लाम में भी यूज होता है, वो लोग जो आमीन बोलते हैं, वो इससे ही, इसी का एक वो है, वर्जन है। और जो क्रिश्चियंस बोलते हैं आमीन, वो भी इसी का वर्जन है। और 2-3 और कल्चर्स में है, पुराने कल्चर्स में है। तो ओम अपने आप में एक बहुत पावरफुल साउंड है, एक रेजोनेंस है, इसकी एक साइंस है पूरी की पूरी। या ओके, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? Sir, it's a sound of universe, they say. Om. पीपल से द साउंड ऑफ क्रिएशन। Yes, sir. जब क्रिएशन हुआ तो ये साउंड से हुआ। और आप अगर जब वो सांख्य पढ़ेंगे, सांख्य योग, तो उसमें साउंड के बाद जो नेक्स्ट बनता है, दैट इज आकाश। फिर आकाश से बनता है आपका स्पर्श, टच से बनता है एयर। फिर एयर से बनता है फॉर्म, फिर फॉर्म से बनती है अग्नि। फिर अग्नि से बनती है टेस्ट, टेस्ट से बनता है जल। फिर जल से बनती है गंध, स्मेल, स्मेल से बनती है पृथ्वी। इस ऑर्डर में यूनिवर्स मैनिफेस्ट होता है। तो पहला साउंड, सबसे पहला साउंड, उसके बाद आकाश। तो ये साउंड जो है, इसने आकाश जो उसने बनाया है वो इनफाइनाइट है। बाकी उसके बाद आप आएंगे एयर पे, वो फाइनाइट है। फायर पे आएंगे, वो फाइनाइट है। जल पे आएंगे, वो फाइनाइट है। पृथ्वी पे आएंगे, वो फाइनाइट है। लेकिन ये आकाश है जो सबको समाये हुए है अपने अंदर। आकाश के अंदर सूरज है, चांद है, धरती है, तारे हैं, कोई गिनती नहीं, आते हैं जाते हैं उसकी गोद में। आकाश जो है वो हिरण्य गर्भ है, वो वूम्ब है पूरे क्रिएशन का। और आकाश को बनाने वाला ओम का साउंड। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? साउंड से आकाश है। ओके, Thank you, sir. वेलकम। Yeah, any other question? Sanjay, can you repeat that whole thing? You said. You want to note down? From that sound you have. Okay, I'll tell you. From sound comes akasha. From akasha comes touch. From touch comes air. From air comes form. From form comes Agni, fire. And from fire comes taste. From taste comes water or jala. And from water or jala comes smell, gandha. And from smell comes earth or prithvi. So prithvi is the last and the most gross form. Akasha is the first, the most subtlest form. Akasha is infinite, rest all are finite. Akasha is the cause, rest all 4 are the results, the 5 gross elements.
Okay, so let's start the meditation now. We do it for about, how many minutes you want to do? 10 minutes, 15 minutes or more? 15. 15, okay. Yeah, you may close your eyes, sit in a very comfortable position, relax your mind, listen to this chant of Om, and while you are listening to this chant of Om, just put your mind on Ishvara and all his properties you are aware of. Please start. Anybody would like to share the experience? यस सर। बोलिए। मेरे पे इतना प्रेशर आया सिर में, ब्रेन में ऊपर, ऐसा लगा कि अब रुक जाऊं, अब नहीं करूं, मेरा फट जाएगा सिर। ये पेन कहाँ पर था, कौन से पॉइंट पे था? एकदम ऊपर टॉप में। ओके, तो मतलब वो, हाँ, वो पीनल ग्लैंड के पास था। ओके, गुड, दैट्स गुड। आप काफी स्पिरिचुअल हैं क्या? मतलब बहुत, मतलब सत्य बोलती हैं, अहिंसा बिल्कुल नहीं करती, मतलब हिंसा बिल्कुल नहीं करती हैं, भावना से भी नहीं करती हूँ। हाँ, भावना से भी नहीं करना चाहती हूँ। भावना से भी नहीं करना चाहते हैं। आपकी एज कितनी है? 73। 73। और आप क्या अकेले रह रही हैं? नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड हैं। ओके, तो आप जैनी है ना, आप बता रहे थे सवेरे। हाँ हाँ। तो आपका जो जैन धर्म में यम होते हैं, आप जानते हैं यमों को? यम नियम सुना है आपने? यम, यस। आप वो जो शुरू के यम है ना, 5, उनको पूर्ण रूप से पालन करिए, 100% परफेक्ट। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको केवल इसी जन्म में मिलेगा। ये तो अनहोनी बात हो जाएगी, सोच भी नहीं सकते। अनहोनी कुछ नहीं है, सब होनी है। ये हम अपने आप को एक दायरे में बांध लेते हैं, ये हमारा मन अपने आप को एक दायरे में बांध लेता है सेफ्टी के लिए। लेकिन ये बहुत ही सरल है, और मैं आपको उसका साइंस समझा देता हूँ 5 मिनट। जब आप यम से शुरू करती हैं और अहिंसा से शुरू करती हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके आसपास किसी के मन में भी हिंसा के भाव नहीं आते। तो आपका जो शरीर के बाहर का वातावरण है, स्पेस है, वो प्योर हो जाती है, क्योंकि आप अंदर से सात्विक हो गई हैं, तो बाहर वो सत्व आ जाता है, पहली चीज। तो वहां कोई आपका दुश्मन भी आएगा, कोई गुंडा बदमाश भी आएगा ना, वो आपसे कुछ नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, सत्य, वो सत्य जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। मतलब वो सत्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि हिंसा कर ले, वो सत्य जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। वो करने से क्या होता है कि वाक सिद्धि मिलती है। अब क्या हुआ कि आपके बाहर का एनवायरनमेंट तो प्योर हो गया अहिंसा से। अब आप जो बोलेंगी ना, उस वातावरण में, उस स्पेस में, वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। आप बोलेंगी और वो घटेगा। ये है वाक सिद्धि। थर्ड क्या है कि अस्तेय। अस्तेय मतलब आप किसी का कुछ नहीं चुरा रही हैं, कुछ भी नहीं। आप अपने आप में ही अपना कर रही हैं, अपना खा रही हैं, अपना पी रही हैं, अपना सो रही हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रकृति के पास जो कुछ भी मूल्यवान चीजें हैं, वो आपके दरवाजे के बाहर लाके रख देती है। ट्रेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो आपके दरवाजे के बाहर लाके रखती है। चौथा, ब्रह्मचर्य। जब आप ब्रह्मचर्य में जाते हैं, इसका मतलब एनर्जी, आपकी सेक्सुअल एनर्जी आपने कंजर्व करना चालू कर दिया।
क्योंकि आप 73 में, आपके हस्बैंड भी आसपास के एज के होंगे, तो सेक्सुअल एनर्जी का कुछ रोल नहीं है यहाँ पर, तो वो भी आपका कंजर्व होता है। तो अब क्या होता है कि जब आप एनर्जी कंजर्व करने लगती हैं तो अंदर में डिवाइन एनर्जी का दरवाजा खुलता है। okay? और जब ये दरवाजा खुलता है तब ये बाहर आके सबसे पहले तो आपको आपकी लाइफ का पर्पस बताता है कि आपके जीवन का ध्येय क्या है, लाइफ का गोल क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। फिर आपको वो ऊर्जा देता है, बोलता है मेरी ऊर्जा लो और जाओ बाहर। जब आप घर का दरवाजा खोलती हैं तो देखती हैं प्रकृति सारे साधन वो लाइफ पर्पस के लिए आपके दरवाजे के बाहर लाके रख कर गई है, और जो आप मांग रही हैं आपको दे रही है। उसके बाद जब आप बोलना चालू करती हैं बाहर आके, तो जो आप बोलती हैं वो सत्य होने लगता है, वो मैनिफेस्ट होने लगता है। और उसके बाद जब आप और लोगों में चली जाती हैं, तो क्योंकि आपके अंदर अहिंसा बहुत गहराई तक है, तो कोई भी आपकी कभी भी कहीं पर भी बुराई नहीं करता है। आप जो बोलती हैं उसको वेलकम करता है। तो क्या होता है कि आपके जीवन का जब मकसद पूरा हो जाता है इन चारों में, तो वो जो ताकत जो चलाती है आपको वापस बुलाती है अपने घर, आपको बोलती है आ जाओ। वो जो पांचवा जो है यम, वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह में आदमी बेर मिनिमम पोजेशंस के साथ जीता है, वैराग्य का स्थान है। तो वहां पर फिर परम वैराग्य आ जाता है, क्योंकि आपका जीवन का सब हो गया। और परम वैराग्य मतलब धर्म मेघ समाधि, जहां पर कि बादल आ जाते हैं आपके ऊपर, आपको घेर लेते हैं। और धर्म मतलब जितने भी अच्छे गुण हैं, अच्छे क्वालिटीज हैं, अच्छे वर्च्यूज हैं, वो आपके अंदर डाल देते हैं, बारिश हो जाती है उसकी। और उसके बाद वो ताकत आता है, केवल्य का दरवाजा खोलता है, बोलता है तो आपका धरती पे काम हो गया, और आओ मेरे साथ, और आप फिर केवल्य में चले। लेकिन ये कोरोना में अभी इतना अपरिग्रह हो गया है, लगता है कि इतनी सारी चीजें अभी करना क्या करना है इन सब पर। अब ना कुछ कर, इस एज में आके अब कुछ नहीं चाहिए। आप मेरी बात सुनिए। आपने फर्स्ट स्टेज करी है, वो टेस्ट मैच में 2 इनिंग होती है ना, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग, तो ये आपकी फर्स्ट इनिंग है। और आप पवेलियन में आ गई हैं, सारे बैट्समैन खेल रहे हैं। आप ये करती रहेंगे ना यम, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको क्या बोला कि आप इसको सीरियसली करिए, 100% करिए। 100% नहीं है। ओके, अगर 100% होता ना तो आपका ये उत्तर नहीं आता जो अभी आया। तो 100% नहीं है। जिस दिन ये 100% होगा, उस दिन आपका जीवन का क्या मकसद है, आप धरती पे किस लिए आई हैं, किस योनि में पैदा हुई, कहाँ से आई, कहाँ जाएंगी, सब आपको दिखेगा। स्पष्ट रूप से पूरी कहानी दिखेगी, बिगिनिंग टू एंड। अभी नहीं दिख रही आप, तो वो स्टार्टिंग के 4 करिए, ठीक है? ओके, बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत। नहीं, मैं गुरु नहीं हूँ, आप सुनिए मेरी बात, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ। उसके ऊपर कहीं लिखा हुआ है, टीचर लिखा है, टीचर पतंजलि। तो टीचर तो गुरु ही होते हैं ना। नहीं, टीचर और गुरु में फर्क है। टीचर एक वेस्टर्न वर्ड है, गुरु तो मतलब फिर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो ये तो गुरु ने ही बताया ना। हाँ, ये कबीर ने अपने पर्सनल व्यू दिया है। कबीर ने अपना पर्सनल गुरु तो सर कोई भी हो सकता है सर, आप भी हो सकते हैं, हवा पानी हर चीज से, जिससे कुछ भी मिल रहा है सर। आप भी ऐसा तो नहीं है कि आप अगर दे रहे हो तो बिना संदीप के बोले दाल का तड़का नहीं लगता। नहीं सर, अरे मैं तेरे हर बात से सहमत रहता हूँ भाई, मैं तो काम बना रहा हूँ, सब ठीक है। Sir, can I say something? Yeah, please come. Yeah. So though we have 12 participants excluding you, this is one of the best sessions. I think a lot of insights regarding Om. I think although I practice every day in the morning Om chanting, but knowing that it is a connection of conscious, subconscious and superconscious AU and Om, that was a new information, and I think quite insightful session. Now, sir, I just want to share a few thoughts regarding Om. In fact, it is a very harmonious sound, and God has
created everything in a harmonious manner, and it's a bridge between how we connect from human consciousness to the divine cosmic consciousness. In fact, sir, it is said that the vibratory sound that is omnipresent in cosmic creation is Om, and anything wherever the cosmic motor is working, Om is getting produced. So, in fact, it's an earthly sound of atomic motion. So, just passive listening to Om may not help. Yes, we may feel good. I think if we practice Om consciously and try and connect with the cosmic consciousness and merge, then probably that frequency matching will happen, and then we will progress spiritually. So passive listening is good, but I think active, it is also said that, sir, the atoms vibrate. For example, it's said that भ्रमरी प्राणायाम होता है तो अंदर vibrations होते हैं, तो आपके atoms भी vibrate होते हैं, तो उससे healing better होती है. So that is also said. Even सर मंदिर में घंटी होती है, या फिर चर्च में bells होते हैं, या फिर gongs होते हैं, तो वो भी सर vibrations जो provide करते हैं, वो भी ओम ही होता है. तो आई थिंक सर ये ओमनी प्रेजेंट वाइब्रेशन है, एंड इन क्रिया योगा एंड सम ऑफ द टीचिंग्स ऑफ योगानंद जी, they have a om technique of meditation wherein you try to listen to this om. Even inside our body also om is there, the beating of the heart or the circulation and all. So om is a very divine concept, and practice is required to actually, so daily chanting practice will help us. So thank you so much for sharing your perspective, and definitely, sir, I think if we share with others, they will also get benefited from this. Yeah, so let me first comment on what you said. Okay, you see, you are speaking more from what you have read, what you have seen, what you have heard. So this is sensory knowledge, knowledge from the senses, knowledge from the physical world. There is another knowledge which is intuitive knowledge. And once when you start getting intuitive knowledge, you find this sensory knowledge is not needed. निर्मला जी, थोड़ा माइक को ऑफ कर दीजिए. So, since you are a young man, I would suggest to you कि churn, do the churning inside you. Okay? The churning will bring out number of things. First of all, it will bring out poison. When you are churning to opposing thoughts, then the various things will come, and in the end, Amrit will come. So Amrit means freedom from birth and death. Okay. So to churn, you do not need an outside force, outside knowledge, or any outside tool. Keep on churning inside. Whatever you hear, listen to my thoughts, listen to 10 thoughts, and churn. Initially, things will come out which will be unpalatable to you, because the poison will come out. That is the first thing to come out. It will make you reactionary, it will make you frustrated, it will make you desperate, it will probably try to push you off this line, but pursue. Then slowly, steadily, bigger and bigger gifts will start coming out. And in the end, the gift of Kevalya will come out. Amrit is Kevalya. So I really admire your seeking. You are a true seeker. You seem to be a desperate seeker. Yeah, that is a good sign. When you are desperate, only then you reach. Then you take risks. Then you put in your time, money and effort to get it. But my suggestion to you is, churn. Do the mental churning. Yeah, magic will happen. Yeah, you want to say something? Please go ahead. Also, sir, you mentioned about spiritual eye, which I think is very important. It is said that it is the transmitter and the receiver when we are connecting with the super consciousness. So, practicing on spiritual eye meditation and keeping God there or Guru there and then visualizing, it helps in spiritual progress. It is also my experience. Yeah, I agree with you. You see, if you start focusing on a pen, you will reach God. If you start focusing on the sky, you will reach God. If you start focusing on shit, you will reach God.
Yeah, all doors go to him. So it is your choice. What happens is people keep on changing doors. So when they keep on changing doors, they don't reach. Say for instance, I'll give you an example. Say for instance, I can dig 1 meter in a day in the soil, and I am searching for something invaluable. So I dig, say, 10 meters in one place, don't get anything. Then I go to another place, start digging there again. I dig 20 meters there, don't get anything. Then I get to a third place based on some other person tells me. I dig 50 meters there, I don't get anything. So my whole life goes digging, digging, digging at different places. But if you just dig at one point and keep on digging, you will create a hole in the entire earth. Okay. And while you are doing that journey from one end of the earth to the other end of the earth, you will find many valuables out there. You might find diamond, you might find copper, you might find aluminium, you might find gold, silver, because you are traversing a long distance, 6,400 kilometers. You getting me? The point I'm telling you. Yeah. Don't bathe in too many waters. Bathe in one water so that you can feel the taste, you feel the smell of that water. And then you and the water become one. Okay.